उसका खर्च सब बढ़ता जा रहा है। घर का खर्च पहले से 2 गुना हो गया है। खेत से आमदनी भी कम है और ऊपर से 2 लोगों का अलग से खर्च। हम कब तक यूं ही संभालते रहेंगे माँ? महेंद्र को गए 1 साल हो गया। सही कह रहे हो बेटा। महेंद्र के जाने के बाद उनका सहारा भी चला गया। हम कितने दिन तक किसी और का बोझ उठाएंगे? हाँ अम्मा, यही सही है। पीछे जो पुरानी झोपड़ी है वही उनके लिए ठीक रहेगी। अगले दिन सुबह सुबह विद्या देवी सुनीता के पास जाती है। रूही फर्श पर बैठी पढ़ रही थी। तभी विद्या देवी कमरे में आई। बहू, तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए माँ जी। बहू, अब हमें रूही की शादी कर देनी चाहिए। अब इसकी उम्र हो रही है और वैसे भी लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाई काफी होती है। ये सुनते ही रूही का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? रूही डॉक्टर बनना चाहती है और उसके पिता का सपना था कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। सपने देखना आसान होता है बहू, उन्हें पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। महेंद्र अब नहीं है, तुम दोनों का खर्च कौन उठाएगा? सुनीता की आंखें भर आईं। हम बोझ नहीं है माँ जी। ये घर जितना वीरेंद्र भैया का है उतना ही महेंद्र का भी था। क्या हमारे हिस्से में कुछ नहीं है? इतने में दरवाजा खुलता है। वीरेंद्र और ललिता अंदर आते हैं। बात सीधी है सुनीता, जब भाई ही नहीं रहा तो अब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं। पीछे जो पुराना घर है वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। उसी वक्त रूही खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे मगर आवाज साफ। चाचा जी, ये घर हमारा भी है। अगर पिताजी होते तो क्या तब भी हमें जाने को कहते? चलो रूही,